अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इकामा के हवाले से नया रूल्स जो है वो कुवैत के अंदर लागू किया गया है इकामा वर्क परमिट के हवाले से। चलिए फिर दोनों ही अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने बताया है कि कुवैत में रहने वाले लोगों का अब वर्क परमिट जो है वो 1 साल का ही जारी किया जाएगा और अगर उसको रिन्यूअल भी किया जाता है तो 1 साल का ही रिन्यूअल अब किया जाएगा। यानी कि कुवैत में रहने वाले जो अजनबी लोग हैं उनका वर्क परमिट यानी इकामा जो है वो 1 साल का ही अब लगेगा। 1 साल का ही नया इकामा वर्क परमिट जो है वो जारी भी किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने आगे बताया है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का किया जाएगा और 1 साल का ही वर्क परमिट भी उनका जो है वो जारी किया जाएगा, या फिर 1 साल का ही वर्क परमिट जो है वो उनका रिन्यूअल किया जाएगा। 1 साल के बाद उनको हर साल की बुनियाद पर उनका कॉन्ट्रैक्ट और उनका इकामा जो है वो रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा अपना वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं करवाता है और उसको काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है तो इससे में उसका वर्क परमिट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। जबकि आगे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर हैं अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं काम करने के लिए या फिर फ़रार हो जाते हैं तो इसकी रिपोर्ट जो है वो कंपनी को या फिर जो कंपनी का मालिक है उसको फ़ौरन ही मिनिस्ट्री को जो है वो पेश करनी होगी। यानी कि इस हवाले से नोटिस जो है वो मिनिस्ट्री को देनी होगी 1 हफ्ते के दौरान। और साथ में ये भी बताया गया है कि वर्कर को भी 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो नोटिस जो है वो मिनिस्ट्री को जारी करनी होगी। अगर वो एक जगह से काम छोड़कर दूसरी जगह पर जाता है या फिर अपने कफील या कंपनी के पास से फ़रार हो जाता है तो उस हवाले से उसको नोटिस जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर देनी होगी। तो ये कुछ नए कानून जो हैं वो कुवैत के अंदर बनाए जा रहे हैं अभी कुवैत में जो रहने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए, कि अब जो कानून है वो दिन पे दिन सख्त होते जा रहा है कि अब लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो भाग कर लोग काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 492 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,61,777 मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 954 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 513 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,54,766 मरीज अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके हैं। कुवैत में इस वक्त 6,057 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 51 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। जबकि आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 7,928 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल अब तक 14,71,104 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है।